अगर आप अपने लिए एक 55 इंच का टीवी लेने का सोच रहे हैं और इतने सारे ब्रांड्स और उनमें मिलने वाले टेक्नोलॉजी को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको अपने लिए कौन सा टीवी लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके काम का है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 बेस्ट 55 इंच स्मार्ट टीवी इन इंडिया 2025 के बारे में बताऊंगा, जो अपने प्राइस सेगमेंट में बेस्ट होंगे और लगभग सारे लेटेस्ट फीचर्स उनमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक 55 इंच टीवी लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने लिए एक परफेक्ट टीवी चूज कर पाएं। तो उनमें पहला है ब्राइटनेस की बात करें तो 55 इंच टीवी की ब्राइटनेस कम से कम 350 से 400 नीट्स के अप्रॉक्स होनी चाहिए, ताकि आपको रूम में लाइट होने पर भी स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे। अगर आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आती है तो 500 नीट्स या उससे ज्यादा ब्राइटनेस वाला टीवी लेना बेटर रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैनल टाइप। अब बात करते हैं पैनल टाइप की, तो टीवी में 2 कॉमन पैनल मिलते हैं, VA और IPS। VA पैनल यानी वर्टिकल अलाइनमेंट वाले टीवी का कॉन्ट्रास्ट डीप होता है, मतलब काले रंग ज्यादा गहरे दिखते हैं, लेकिन साइड एंगल से देखने से पिक्चर थोड़ी डल लग सकती है। वहीं IPS पैनल यानी इन प्लेन स्विचिंग वाइड एंगल से भी अच्छा दिखता है, मतलब आप साइड से भी टीवी देखेंगे तो कलर और ब्राइटनेस अच्छी मिलेगी। ये पैनल वाइड व्यूइंग एंगल्स के लिए तो बेस्ट होते हैं, लेकिन ब्लैक लेबल्स इतने अच्छे नहीं होते। अगर आप फैमिली या ग्रुप में टीवी देखते हैं तो IPS पैनल आपके लिए बेहतर हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैनल टेक्नोलॉजी। आजकल मार्केट में LED, QLED और OLED 3 पॉपुलर टेक्नोलॉजीज मिलती हैं। LED टीवीज बजट फ्रेंडली होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट और कलर रेंज लिमिटेड होती हैं। QLED टीवीज ज्यादा ब्राइटनेस और कलर रिचनेस देते हैं, जो कि HDR कंटेंट के लिए परफेक्ट है। यानी अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पे ज्यादा कंटेंट देखते हैं तो QLED टीवीज उसके लिए बेस्ट हैं। और अगर आप अल्टीमेट पिक्चर क्वालिटी चाहते हैं तो OLED टीवीज बेस्ट होगा, जिसमें आपको परफेक्ट ब्लैक्स, इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट और प्रीमियम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन OLED टीवीज का प्राइस भी काफी ज्यादा होता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है HDR सपोर्ट। HDR का मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज, जो टीवी की पिक्चर क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है। यह टेक्नोलॉजी ब्राइट और डार्क एरियाज के बीच ज्यादा डिटेल दिखाने में मदद करती है, जिससे विजुअल्स और ज्यादा रियलिस्टिक और वाइब्रेंट लगते हैं। HDR की वजह से कॉन्ट्रास्ट ज्यादा रिच होता है, कलर्स और ज्यादा एक्यूरेट दिखते हैं और हर सीन का विजुअल इंपैक्ट पावरफुल बन जाता है। इसलिए जब भी आप 4K या स्मार्ट टीवी लें तो उसमें यह जरूर चेक करें कि HDR सपोर्ट दिया है या नहीं। HDR के अलग अलग फॉर्मेट्स टीवी की पिक्चर क्वालिटी को एनहांस करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें HDR10, HDR10+, HLG और डॉल्बी विजन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हर फॉर्मेट्स का अपना एक तरीका होता है कंटेंट को दिखाने का, जिससे कलर्स, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट काफी बेहतर हो जाते हैं। HDR10 सबसे बेसिक और कॉमन HDR फॉर्मेट है, जिसमें स्टैटिक मेटा डेटा यूज होता है, मतलब एक बार ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट सेट होने के बाद पूरे कंटेंट के लिए वही सेटिंग अप्लाई होती है। यह लगभग हर HDR टीवी और स्ट्रीमिंग ऐप के साथ कंपैटिबल होता है और स्टैंडर्ड HDR क्वालिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको नॉर्मल कंटेंट के कंपैरिजन में ज्यादा ब्राइटनेस और बेटर कलर डेप्थ मिलती है। इसके बाद आता है HDR10+, जो HDR10 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें डायनेमिक मेटा डेटा का यूज होता है, जिससे टीवी हर सीन या हर फ्रेम के हिसाब से अपने ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करता है। इसका फायदा यह होता है कि डार्क या ब्राइट सीन दोनों में ज्यादा क्लियरिटी और डिटेल मिलती है और कलर्स और भी नेचुरल दिखते हैं। बात करें HLG यानी हाइब्रिड लॉग गामा की, तो ये एक ऐसा HDR फॉर्मेट है जो स्पेशली लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट चैनल के लिए डिजाइन किया गया है। यह ट्रेडिशनल और HDR कंटेंट दोनों के लिए कंपैटिबल होता है। जब आप सेटअप बॉक्स या लाइव स्पोर्ट स्ट्रीम देखते हैं तो अगर उसमें HDR सिग्नल होगा तो बिना किसी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग के HLG उसका सपोर्ट करेगा। सबसे एडवांस फॉर्मेट है डॉल्बी विजन, जो कंटेंट को डिलीवर करने का एक हाई एंड तरीका है। इसमें भी डायनेमिक मेटा डेटा यूज होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको 12 बिट कलर डेप्थ भी मिलती है, जो ज्यादा रेंज ऑफ कलर्स और डीप कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करती है। डॉल्बी विजन सीन बाय सीन या फ्रेम बाय फ्रेम एडजस्ट करता है, जिससे हर मोमेंट ज्यादा सिनेमैटिक, एक्यूरेट और आई प्लीजिंग लगता है। तो ओवरऑल इन फॉर्मेट्स का यूज टीवी में इसलिए होता है ताकि आप हर टाइप के कंटेंट, चाहे मूवी हो, लाइव मैच हो या वेब सीरीज हो, और ज्यादा रियल, वाइब्रेंट और इमर्सिव तरीके से देख सकें। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साउंड क्वालिटी। साउंड भी टीवी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। 55 इंच टीवी में कम से कम 20 वाट के स्पीकर्स होने चाहिए, लेकिन अगर टीवी में डॉल्बी ऑडियो या डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाए तो और भी बेहतर होगा। डॉल्बी ऑडियो साउंड को क्लियर और बैलेंस बनाता है, मतलब डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक दोनों अलग अलग और साफ सुनाई देते हैं। और डॉल्बी एटमॉस एक 3D सराउंड एक्सपीरियंस देता है, जिससे आपको ऐसा फील होगा कि जैसे साउंड आपके चारों तरफ घूम रहा हो और ऊपर से भी आ रहा हो। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्रेश रेट। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नॉर्मल टीवी वॉचिंग के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स या गेमिंग के फैन हैं तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले टीवी में फास्ट मोशन ज्यादा स्मूथ दिखेंगे और कोई भी ब्लर नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक 55 इंच टीवी लेते वक्त आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक यानी टॉप 3 बेस्ट 55 इंच स्मार्ट टीवी इन इंडिया 2025 की। तो मेरे इस लिस्ट में नंबर 3 पे है Xiaomi F Pro 55 इंच 4K अल्ट्रा HD QLED स्मार्ट टीवी। इस टीवी का पैनल QLED VA टाइप का है और इसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है।
पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ ये टीवी फिल्म मेकर मोड सपोर्ट करता है, जो कंटेंट को बिना किसी ओवर प्रोसेसिंग के बिल्कुल वैसे ही दिखाता है जैसे डायरेक्टर ने सोचा था। क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के साथ कलर्स वाइब्रेंट और एक्यूरेट मिलते हैं और ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है, जो HDR कंटेंट के लिए यूजफुल होती है। HDR सपोर्ट में आपको HDR10, HLG और डॉल्बी विजन तीनों का सपोर्ट मिलता है। टीवी में क्वाड कोर A55 प्रोसेसर दिया गया है, जो फायर OS को स्मूथली चलाने के लिए काफी कैपेबल है। इसके साथ आपको 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जो एप्स और कंटेंट स्टोर करने के लिए काफी अच्छा स्पेस देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम Fire TV OS 2025 एडिशन दिया गया है, जिसमें आपको Amazon Alexa का डीप इंटीग्रेशन मिलता है। आप वॉइस रिमोट से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, कंटेंट सर्च कर सकते हैं या स्मार्ट होम डिवाइसेस भी ऑपरेट कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी भी इंप्रेसिव है। टीवी में 34 वाट बॉक्स स्पीकर्स दिए गए हैं, जो डॉल्बी ऑडियो, DTS वर्चुअल एक्स और डॉल्बी सराउंड साउंड को सपोर्ट करते हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें से एक EARC पोर्ट है। EARC पोर्ट का फायदा यह है कि यह टीवी से साउंड बार या होम थिएटर तक हाई क्वालिटी ऑडियो जैसे डॉल्बी एटमॉस और DTS:X बिना कंप्रेशन के भेजता है। इससे साउंड ज्यादा क्लियर, पावरफुल और इमर्सिव होता है। साथ ही एक ही HDMI केबल से आप टीवी का ऑडियो और वीडियो दोनों मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा 2 USB पोर्ट्स, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट मिल जाता है। वारंटी की बात करें तो इस पे आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और प्राइस की बात करें तो इसका MRP 69,999 रुपीज है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट के बाद ये आपको 36,999 रुपीज के आसपास में मिल जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 2 पे है सैमसंग क्रिस्टल 4K इन्फिनिटी विजन 55 इंच 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट LED टीवी। इस टीवी में LED पैनल दिया गया है, जो सैमसंग के क्रिस्टल प्रोसेसर 4K इंजन के साथ आता है। यह पैनल VA टाइप का होता है, जो डीप ब्लैक्स और हाई कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। सैमसंग इसको अपने स्पेशल नाम क्रिस्टल UHD से प्रमोट करता है, जो पिक्चर को और क्लियर और वाइब्रेंट बनाता है। टीवी का नेटिव रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज है, लेकिन इसमें मोशन एक्सेलेरेटर फीचर दिया गया है, जो फास्ट मूविंग सीन्स को स्मूथर बनाता है। डेली स्ट्रीमिंग, स्पोर्ट्स और मूवीज के लिए यह काफी स्मूथ परफॉर्मेंस देता है, लेकिन यह हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग जैसे 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज के लिए सुटेबल नहीं है। पिक्चर क्वालिटी के लिए टीवी में 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन के साथ पर कलर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो नेचुरल लुकिंग कलर्स और बैलेंस टोन्स प्रोवाइड करती है। ये टीवी 4K अप स्केलिंग की मदद से लो रेजोल्यूशन कंटेंट भी क्रिस्प और डिटेल दिखाती है, और फिल्म मेकर मोड ये इंश्योर करता है कि आपको मूवी कंटेंट एग्जैक्टली वैसे ही दिखे जैसे डायरेक्टर ने सोचा हो। HDR सपोर्ट की बात करें तो इसमें HDR10+ और HLG फॉर्मेट्स का सपोर्ट मिल जाता है। इस टीवी में सैमसंग का क्रिस्टल प्रोसेसर 4K दिया गया है, जो कंटेंट को रियल टाइम अप स्केल करता है और कलर ट्यूनिंग को ऑप्टिमाइज करता है। चाहे आप ऐप चला रहे हो या 4K कंटेंट स्ट्रीम कर रहे हो, यह प्रोसेसर टीवी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को स्मूथ बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको सैमसंग के खुद के टाइजन OS 2025 एडिशन मिलता है, जो फास्ट और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ आता है। टाइजन OS में OTT एप्स के अलावा सैमसंग का पर्सनलाइज्ड कंटेंट सजेशन इंजन भी होता है, जो आपके व्यूइंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन देता है। गेमिंग के लिए टीवी में ALLM यानी ऑटो लो लेटेंसी मोड दिया गया है, जिसे आप गेम कंसोल कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें इनपुट लैग कम होता है। लेकिन VRR या हाई रिफ्रेश रेट जैसे प्रो गेमिंग फीचर्स इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है, तो ये कैजुअल गेमिंग के लिए सही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव हाई FPS गेमिंग के लिए सही नहीं है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 20 वाट के स्पीकर्स मिलते हैं, जो OTS लाइट और एडेप्टिव साउंड फीचर्स को सपोर्ट करता है। OTS लाइट यानी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट साउंड को स्क्रीन के एक्शन के हिसाब से एडजस्ट करता है। जैसे अगर किसी सीन में कार लेफ्ट साइड में जा रही है, तो साउंड भी उसी डायरेक्शन में घूमता है। इससे लगता है कि जैसे साउंड स्क्रीन पे मूव कर रहा हो। वहीं पर एडेप्टिव साउंड फीचर आप क्या देख रहे हैं, जैसे मूवी, न्यूज या म्यूजिक, उसके हिसाब से साउंड को एडजस्ट करता है, ताकि डायलॉग्स और बैकग्राउंड साउंड अलग अलग और क्लियर सुनाई दे। ये टीवी Q सिम्फोनी टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, जिसका फायदा ये है कि अगर सैमसंग का साउंड बार या होम थिएटर यूज करते हैं, तो टीवी के अपने स्पीकर्स और साउंड बार दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। इससे साउंड और भी पावरफुल, रिच और इमर्सिव लगती है, और ऐसा लगता है कि जैसे थिएटर में बैठे हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें से एक ERC पोर्ट है। इसके अलावा एक USB पोर्ट, ब्लूटूथ 5.2 और डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट मिल जाता है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 2GB रैम और 8GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, जो रेगुलर एप्स और यूजर्स के लिए काफी सफिशिएंट है, लेकिन हेवी गेम्स या ज्यादा ऐप के लिए थोड़ी लिमिटेड हो सकती है। वारंटी की बात करें तो इस पे आपको 1 ईयर ऑन प्रोडक्ट एंड 1 ईयर एडिशनल वारंटी ऑन पैनल पे मिल जाती है, और प्राइस की बात करें तो इसका MRP 61,900 रुपीज है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये आपको 41,990 रुपीज के आसपास में मिल जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 1 पे है TCL 55 इंच 4K अल्ट्रा HD QLED स्मार्ट टीवी। ये एक हाई परफॉर्मेंस टीवी है, जो इंटरटेनमेंट के साथ साथ गेमिंग के लिए भी पावरफुल फीचर्स के साथ आता है। इसमें HVA पैनल यूज हुआ है, जो एक तरह का VA पैनल होता है। HVA का फुल फॉर्म होता है हाई व्यू एंगल VA।
जो रेगुलर VA पैनल से बेटर कॉन्ट्रास्ट तो देता ही है, साथ ही थोड़ा इंप्रूव्ड साइड व्यू एंगल्स भी प्रोवाइड करता है। इस पैनल का मेन स्ट्रेंथ है डीप ब्लैक्स, हाई कॉन्ट्रास्ट और रिच डिटेल्स, जो डार्क सीन्स में पिक्चर को और भी इंपैक्टफुल बनाता है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये टीवी ट्रूली नेक्स्ट जनरेशन है। इसमें अल्ट्रा स्मूथ मोशन के लिए नेटिव 120 हर्ट्ज MEMC सपोर्ट दिया गया है और VRR के साथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है, जो गेमिंग के लिए आइडियल है। गेमिंग के लिए टीवी में सब कुछ है जो एक गेमर चाहते हैं। 144 हर्ट्ज VRR यानी वेरिएबल रिफ्रेश रेट, ALLM यानी ऑटो लो लेटेंसी मोड, 120 हर्ट्ज MEMC और अल्ट्रा लो इनपुट लैग। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप PS5, Xbox सीरीज X या हाई एंड PC गेमिंग का बिना किसी लैग या टीयरिंग के प्योर पोटेंशियल ले सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी के लिए टीवी में QLED पैनल और 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन दिया गया है, साथ ही इसकी ब्राइटनेस 450 निट्स के अप्रॉक्स है। HDR सपोर्ट में HDR10, HDR10+, HLG और डॉल्बी विजन जैसे फॉर्मेट्स का फुल सपोर्ट मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें TCL का AIPQ 3.0 इंजन दिया गया है, जो पिक्चर को रियल टाइम ऑप्टिमाइज करता है, जिससे स्किन टोन्स नेचुरल लगती है, ब्राइटनेस कंटेंट के हिसाब से सेट होती है और मोशन ब्लर कम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम 2025 एडिशन गूगल टीवी है, जो एक क्लीन, फास्ट और पर्सनलाइज्ड स्मार्ट टीवी एक्सपीरियंस देता है। आपको गूगल असिस्टेंट का हैंड्स फ्री कंट्रोल, बिल्ट इन क्रोमकास्ट और सारे OTT ऐप्स का एक्सेस मिलता है। साउंड क्वालिटी भी टीवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसमें 35 वाट ओंकोयो 2.1 हाई-फाई साउंड सिस्टम दिया गया है, जिसमें बिल्ट इन सबवूफर भी शामिल है। डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ साउंड ज्यादा इमर्सिव और रूम फीलिंग लगता है और बिना एक्सटर्नल साउंड बार के भी सिनेमैटिक ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें से एक ERC पोर्ट है। इसके अलावा एक USB पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.4 का भी सपोर्ट मिल जाता है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, जो स्मार्ट टीवी ऑपरेशन और ऐप इंस्टॉलेशन के लिए काफी सफिशिएंट है। वारंटी की बात करें तो इस पे आपको 2 इयर्स की वारंटी मिल जाती है और प्राइस की बात करें तो इसका MRP 1,09,990 रुपीज है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये आपको 41,990 रुपीज के आसपास में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे मेरे तरफ से टॉप 3 बेस्ट 55 इंच स्मार्ट टीवी इन इंडिया 2025 की लिस्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।